प्रिया? यस सर। जी जक्रिया, क्या क्वेश्चन है बेटा? सर क्या आपने क्या कि इस सर फोटो को हमने किस तरह हाइपरलिंक सर मतलब कि किस तरह किसी वेबसाइट में मतलब कि अपनी वेबसाइट में पेस्ट करना है। अच्छा, क्या कह रहे हो कि इसको किसी वेबसाइट पे पेस्ट करना है? यस बेटा जक्रिया। यस सर। अच्छा, लेट मी सी दैट। इसको किसी वेबसाइट पे पेस्ट नहीं करना, हम क्या करेंगे, वी क्लिक ऑन दिस पिक्चर। हमने इस पिक्चर पे क्लिक किया। अब हमने क्या किया, वी हैव सेट दी हाइट, विड्थ एंड हाइट। अब विड्थ और हाइट हमने इसकी सेट कर दी। उसके बाद आपने जो भी पेज क्रिएट किए होंगे, यानी कि आपने अबाउट अस पेज क्रिएट किया होगा, आपने होम पेज क्रिएट किया होगा, आपने कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट किया होगा, या आपने गैलरी पेज क्रिएट किया होगा। अब आप कहते हो कि एज आई क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, ये पिक्चर मुझे किसी स्पेसिफिक पेज पे ले जाए दैट आई हैव डिजाइंड। अब देखिए, मैंने एक होम पेज डिजाइन किया हुआ है, जो मैंने यानी कि कहाँ पे सेव किया हुआ है, मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस एट बॉटम। अब देखिए बॉटम पे डिफरेंट ऑप्शन है, देयर इज आल्सो एन ऑप्शन लिंक की ऑप्शन आपके पास आ गई। मैंने लिंक की ऑप्शन पे देखिए एक फोल्डर बना हुआ है, ब्राउज टू फाइल, यानी कि आप इसको किस फाइल के साथ लिंक करना चाहते हो। मैंने इस पे क्लिक किया, मैं कहता हूँ कि आई वांट मेक लिंक विद होम टू। मैंने होम पे क्लिक किया, ओके किया। अब देखिए, अब क्या आ गया, एक सोर्स का खुद ब खुद ही कोड आ गया। उसने कोड दे दिया वेब bh png बिट्स, ये वो, उसने सारा का सारा खुद ही कोड लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट की मैं चाह रहा हूँ, मैं अबाउट अस पेज के साथ इसको लिंक करना चाह रहा हूँ। आफ्टर दैट आई क्लिक ऑन इमेज ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, वेब एंड अबाउट अस। ये आ गया मेरे पास अबाउट अस का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, इसकी मैंने विड्थ सेट करनी है, मैंने इसकी हाइट सेट करनी है, मैंने इसको एज ए लिंक क्रिएट करना है। ठीक हो गया। अब देखो कि पहले उधर मैंने ऊपर जाके क्या किया था, विड्थ सेट की, हाइट सेट की। अब इफ यू डोंट वाना रिमूव विड्थ और हाइट, यू जस्ट वांट एंटर वैल्यूज, तो उसके लिए आपने क्या करना है, बॉटम पे जाएं, ये देखें बॉटम पे विड्थ इसकी क्या है 217, मैं इधर आगे लिख देता हूँ 100। इधर हाइट इसकी क्या है 204, मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं लिख देता हूँ 100। ठीक होगा, प्रेस F5। इसको मैं लिंक इसके साथ करना चाह रहा हूँ, मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूँ ब्राउज, मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूँ अबाउट पेज के साथ। ओके किया, ये मेरा लिंक हो गया जी। ठीक है। अब एक थर्ड ऑब्जेक्ट एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं थर्ड ऑब्जेक्ट। अब थर्ड ऑब्जेक्ट मैंने क्लिक किया इमेज पे, अगेन इमेज पे क्लिक, उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया कॉन्टैक्टस पे। अब देखिए इसकी विड्थ और हाइट, यानी 1265 पिक्सल, इट्स अ बिग, इट्स रियली अ बिग बिट। आप यानी कि इतनी बड़ी पिक्चर को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, लिंक क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यू नीड टू कीप इन माइंड दैट कि यूजर इसका व्यू कैसे करेगा। ये भी आपने माइंड में रखना है कि यूजर अगर इस पे क्लिक करेगा तो इस इतनी बड़ी पिक्चर का वो व्यू कैसे करेगा। तो आपने इसकी विड्थ और हाइट यूजर के अकॉर्डिंग रखनी है। बाकी ऑब्जेक्ट मैंने 100 रखे हैं, 100 विड्थ रखी है, 100 हाइट रखी है। तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इसकी मैं विड्थ रख देता हूँ 100 और हाइट भी रख देता हूँ 100। अब इसका लिंक मैंने किसके साथ करना है, कॉन्टैक्ट अस पेज के साथ। तो कॉन्टैक्ट अस पेज हमारा कहाँ पे था, डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे देखा ये कॉन्टैक्ट टू के नाम से या कॉन्टैक्ट अस के नाम से। ओके, लेट मी व्यू द आउटपुट। अब इसकी आउटपुट देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसे आएगी। ओके, व्हाट इज द शॉर्ट की टू व्यू द आउटपुट, द शॉर्ट की इज F12 टू व्यू द आउटपुट। मैंने प्रेस किया F12। अब F12 से इसकी आउटपुट देखते हैं, जिसकी आउटपुट कैसे आएगी हमारे पास। ओके, लेट मी शेयर स्क्रीन, आफ्टर दैट यू कैन व्यू द आउटपुट। ओके, शेयर। ये देखिए बेटा, ये इसकी आउटपुट आ गई। ठीक हो गया जी, ये इसकी आउटपुट आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो पिक्चर थी, अब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके पास एक लिंक का, यानी कि ये लिंक, इट इज इंडिकेटेड indicate that
इट्स अ लिंक नाउ। अब ये पिक्चर जो है ये लिंक बन गया है। अब देखिए अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये हैंड इंडिकेट क्या कर रहा है, हैंड इंडिकेट्स करता है इट्स अ लिंक नाउ। कॉन्टैक्ट अस क्या इंडिकेट्स करता है, इट्स अ लिंक नाउ। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक नया पेज ओपन हो जाता है कॉन्टैक्ट के नाम से, इसको मैं शेयर करता हूँ। ओके, व्यू इज क्लियर। देखिए अब मैंने जैसे कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास एक कॉन्टैक्ट का पेज ओपन हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमने पिक्चर्स को एज ए हाइपरलिंक कैसे यूज किया। इज इट क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यू कैन आस्क। आफ्टर दैट वी विल मूव टू क्रिएट डिफरेंट बटन्स। हम बटन्स को क्रिएट करेंगे, यानी कि हम फ्लैश बटन डिजाइन करेंगे और फ्लैश बटन को हम एज ए हाइपरलिंक यूज करेंगे। यस बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन? यू कैन आस्क। नो क्वेश्चन? Acha, Tirza, you have written that I cannot hear your voice. My voice is clear? Yes, dear students. Is my voice clear to all of you? Okay. Okay, Tirza, beta, I think that you need to check your headphone or mic. Okay. अब हम क्या करते हैं, मैं इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हाइपरलिंक यानी कि क्रिएट तो करेंगे, हम लिंक्स तो क्रिएट करेंगे, लेकिन हम उन लिंक्स का क्या करेंगे, हम फ्लैश बटन डिजाइन करते हैं कि फ्लैश बटन के थ्रू हमने लिंक देखना है। या मैं पहले तो हमने लिखा था यानी कि टेक्स्ट को एज ए लिंक यूज किया, फिर हमने पिक्चर को एज ए लिंक यूज किया, अब हम बटन को एज ए लिंक यूज करेंगे। टू यूज डिफरेंट बटन एज ए लिंक यू नीड टू क्लिक ऑन मीडिया। पहले आपने देखना है कि हमने किस पेज पे सारे के सारे लिंक अप्लाई करने हैं। और ज्यादातर बेटा वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड कि होम पेज पे लिंक होते हैं। ठीक है, हो गए। जब भी आपने लिंक बनाने हैं तो आपने उन लिंक्स को होम पेज पे डिजाइन करना है, सारे के सारे लिंक्स को। अब अगर आप यानी कि डिफरेंट पेजेस पे फिर जाते हो, आप कहते हो कि अबाउट अस पे भी लिंक होने चाहिए, तो आपको अबाउट अस पे भी लिंक डालने पड़ेंगे। जिस पेज पे लिंक आपको चाहिए तो आपको पहले उस पेज पे मूव करना पड़ेगा। उस पेज पे मूव करने के बाद उस पेज पे सारे के सारे लिंक डालने होंगे जो रिक्वायर्ड लिंक होंगे। ओके, इज इट क्लियर? ओके, अब आपने क्या करना है कि फ्लैश बटन आपने बनाने हैं। फ्लैश बटन बनाने के लिए आपने, मैंने होम पेज ओपन किया है, वो ओपन होम पेज। आफ्टर दैट यू नीड टू क्लिक ऑन मीडिया। देखिए इंसर्ट का जो ऑप्शन है, इंसर्ट के ऑप्शन में आपने क्लिक किया मीडिया पे। अब देखिए एज यू क्लिक ऑन मीडिया देयर आर डिफरेंट ऑप्शन। देखिए मेरे पास आ गया जी, फ्लैश टेक्स्ट आ गया, फ्लैश बटन आ गया, उसके बाद फ्लैश आ गया। हम फ्लैश टेक्स्ट भी देखेंगे, फ्लैश टेक्स्ट भी हम देखेंगे, टेक्स्ट कैसे यानी कि शिफ्ट हो जाता है एक कलर से दूसरे कलर में, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कैसे शिफ्ट हो जाता है, टेक्स्ट का यानी कि कलर, खुद का कलर कैसे शिफ्ट हो जाता है, ये भी हम देखेंगे। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि फ्लैश बटन इंसर्ट करना। इंसर्ट फ्लैश बटन, आपने क्लिक किया फ्लैश बटन पे। अब देखिए वो आपको डिफरेंट सैंपल दिखाएगा कि आपको किस तरह का फ्लैश बटन चाहिए। आपने क्लिक किया, देखिए डिफरेंट, वो साथ ही आपको क्या दिखाता रहेगा, व्यू दिखाता रहेगा फ्लैश बटन के। जिस तरह का भी आपको चाहिए, सपोज कि मुझे चाहिए इस तरह का, जिस तरह का भी आपको चाहिए होगा आप उस तरह का फ्लैश बटन इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही व्यू आपको वो दिखाता जा रहा है। चलिए मैं सपोज करते हैं, there are different views of flash button. Let me see that what button I want to insert. चलिए मैंने ये ले लिया जी, चलिए इट्स ओके। अब देखिए साथ ही इसने क्या क्या कह रहा है आपसे वो। ओके बेटा, वी विल डिस्कस क्वेश्चन आफ्टर दिस। अच्छा, आपने, मैंने इस बटन पे क्लिक किया, या जो भी आपने लेना है वो उस तरह का बटन आप ले सकते हो। अब बटन का टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते ना लिखो। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया जी।
होम। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस बटन पे जो मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले हो वो क्या हो, होम का टेक्स्ट डिस्प्ले हो। अगर इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये वो साइज चेंज करना चाहते हो, यू कैन चेंज दैट। अब इसको लिंक, यानी कि इसको किसके साथ लिंक करना चाहते हो, मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूँ ब्राउज, मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ होम टू के साथ, मैंने होम टू, ओके। अब टारगेट क्या हो, मैं कहता हूँ कि टारगेट इसका क्या हो जाए, पेरेंट्स हो जाए, ब्लैंक हो जाए, चले ब्लैंक कर दिया, या सेल्फी कर देते हैं, सेल्फ। बीजी कलर, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ, ओके किया। ये मेरे पास आ गया जी, एक बटन ये आ गया, मैंने बना दिया, होम का बटन बना दिया। अच्छा बेटा, एक और आपने माइंड में अपने बात रखनी है कि आप जो भी यानी कि बटन ले रहे हो, अगर मैंने होम के बटन का स्टाइल ये लिया है तो अबाउट अस का स्टाइल भी यही होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस का स्टाइल भी यही होना चाहिए, और कलर मैंने इसका ब्लू लिया था, सबके कलर ब्लू होना चाहिए। ओके, कलर स्कीम आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया जी। जो टेक्स्ट आपने यानी कि यहाँ पे जो आपने स्टाइल यहाँ पे लिया होम का, वही आपने अबाउट अस का स्टाइल लेना है, वही आपने कॉन्टैक्ट अस का स्टाइल लेना है। अब फिर मैंने दोबारा बटन लिया, बटन पे क्लिक किया, अच्छा, उसी बटन को आपने दोबारा, चले वैसे मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन आपने तो सेम लेना है, हम तो क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसलिए मैंने, चले अब ये टेक्स्ट ले लिया, ये बटन ले लिया, इसमें क्या टेक्स्ट आना चाहिए, इसमें कह रहा हूँ कि आना चाहिए अबाउट अस। अच्छा, इसका फॉन्ट स्टाइल ये वो चेंज करना चाहते हैं, ब्राउज। इसका लिंक किसके साथ करना चाहते हैं, इसका मैं लिंक करना चाह रहा हूँ अबाउट के साथ, ये किया। इसका बीजी कलर क्या होना चाहिए, बीजी कलर मैं कहता हूँ ब्लू होना चाहिए, ओके किया, अप्लाई एंड ओके। थर्ड मेरे पास क्या था, कॉन्टैक्ट अस पेज, तो इसका मैंने लिख दिया जी, कोई भी आपने लिया, मैंने लिखा कॉन्टैक्ट अस। अच्छा जी, इसका लिंक किसके साथ करना चाहते हैं, इसका लिंक करना चाहता हूँ मैं कॉन्टैक्ट पेज के साथ, मैंने कॉन्टैक्ट अस लिखा, ओके जी। टारगेट इसका क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ जी इसका भी टारगेट सेल्फ होना चाहिए। बीजी कलर क्या होना चाहिए, बीजी कलर ब्लू होना चाहिए, अप्लाई किया एंड ओके किया। मैंने डिफरेंट बटन बेटा लिया, मैंने डिफरेंट स्टाइल्स लिया, लेकिन आपने डिफरेंट स्टाइल्स नहीं लेने, ठीक होगा। जब भी आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है तो आपने स्टाइल सेम रखना है, ठीक है। फॉर योर प्रैक्टिस आई हैव यूज्ड डिफरेंट स्टाइल्स बट यू डोंट नीड टू अप्लाई डिफरेंट स्टाइल्स, ठीक होगा, जब भी आपने अप्लाई करना है। तो अब हम देखते हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं। इसकी आउटपुट देखने के लिए प्रेस किया F12, अब F12 से इसकी आउटपुट देखते हैं। अच्छा, मुझे लेट मी शेयर स्क्रीन, ये मैंने, अब देखिए क्या बेटा कि जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने होम पे क्लिक किया, अब अबाउट अस पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक की करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फ्लैश बटन बन गए। ठीक है, आप भी डिफरेंट स्टाइल्स के डिफरेंट बटन यूज कर सकते हो, ठीक होगा। ये प्रैक्टिस के लिए कि कौन सा बटन किस स्टाइल का है, बटन पे यानी कि ऑब्जेक्ट, अब देखें अबाउट अस पे क्लिक किया, साथ ही वो देखें एक एरो आ जाएगा, एरो ग्रीन में आ जाएगा। अब मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया, अच्छा बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, नो क्वेश्चन। अच्छा, लेट मी चेक। अच्छा, बिस्मा, बिस्मा you have written that you take only picture. अच्छा बिस्मा, आपको दोबारा मैं बेटा बता देता हूँ, ये सारा दोबारा बताता हूँ मैं। अब बिस्मा देखो बेटा कि आपने पहले क्या करना है, फर्स्ट थिंग यू नीड टू इंसर्ट अ पिक्चर। अब पिक्चर को हाइपरलिंक हमने कैसे बनाना है, पिक्चर को हमने हाइपरलिंक इस तरह बनाते हैं, पिक्चर का लिंक किस तरह क्रिएट करते हैं कि हम उसको पूरे का पूरा बताते हैं कि इसका सोर्स कहाँ पे पड़ा हुआ है, पिक्चर का सोर्स कहाँ से लेना है। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने डिफरेंट पेजेस क्रिएट कर लिए, आपने
about us, home, या whatever pages you are going to create, you are going to design, you can design all of the pages. आपने जब सारे के सारे पेजेस डिजाइन कर दिए, तो आपने क्या करना है कि आप कहते हो कि मैं पिक्चर को क्या करना चाहता हूँ, या चाहती हूँ मैं पिक्चर को एज ए हाइपरलिंक यूज करना चाहती हूँ। किस पिक्चर को आपने हाइपरलिंक यूज करना है, ठीक हो गया नहीं। अब हम क्या चाह रहे हैं, देखिए पिक्चर को हाइपरलिंक यूज करना है, कॉमन पे जाए। अब यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, डिफरेंट ऑप्शंस पड़ी हुई हैं आपके पास। आपने क्या किया, आपने इमेज पे क्लिक किया। इमेज पे क्लिक करने के बाद कोई भी पिक्चर, ठीक हो गया, जो भी होम से रिलेटेड है, या जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, या जो भी खुद आपने डिजाइन की है, उस पिक्चर को आप हाइपरलिंक यूज करना चाहते हो। देखो आपने क्या किया, चलिए मैं कॉन्टेक्टस का बना लेता हूँ, जस्ट कॉन्टेक्टस का। मैंने कॉन्टेक्टस पे क्लिक किया। इज इट क्लियर नाउ? देखिए दोबारा देखिएगा जरा। अब इस इमेज को जो मैंने सिलेक्ट किया है, देखिए इसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है। सबसे पहले आपने आपने देखना है कि आपने यूजर के लिए व्यू कैसा बनाना है, इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, इसकी हाइट क्या होनी चाहिए। तो मैं इसकी विड्थ जो है, आप देखिए इसकी विड्थ इस वक्त जो है 1265 इसकी विड्थ है, और 1300 इसकी हाइट है। मैं इसको लेके आ रहा हूँ विड्थ और हाइट को 100 पे, 100 विड्थ कर दी, और 100 ही मैंने हाइट कर दी। ठीक हो गया। यस डियर स्टूडेंट। अब देखिए कि आपने जैसे इस पिक्चर पे क्लिक किया, अब इस पिक्चर को हमने आपने लिंक कैसे बनाना है, ठीक हो गया। ये तो पिक्चर है, लेकिन पिक्चर को लिंक कैसे बनाएंगे। पिक्चर को हम लिंक इस तरह बनाते हैं, इसको यानी कि जो फाइल हमें चाहिए, जो भी हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने से वो फाइल ओपन हो जाए, हमने उस फाइल को इसके साथ लिंक अप कर देना है। उस फाइल को हम इसके साथ लिंक अप कैसे करेंगे। एट बॉटम यू कैन सी दैट देयर इज अ लिंक ऑप्शन। अब देखो बॉटम पे जाओ, इस पिक्चर पे क्लिक करने के बाद बस यू नीड टू सिलेक्ट अ पिक्चर। जिस पिक्चर को एज ए आप लिंक बनाना चाहते हो कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो लिंक ओपन हो जाए, पहले आपने उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, कॉन्टेक्टर्स को। उसके बाद देखें कि यहाँ पे एक देयर इज अ लिंक ऑप्शन, लिंक का ऑप्शन आपके पास पड़ा हुआ है, और लिंक के ऑप्शन के साथ साथ एक ब्राउज फाइल का भी आपके पास एक ऑप्शन पड़ा हुआ है। आपने क्या आपने क्लिक करना है ब्राउज टू फाइल। आपने ब्राउज टू फाइल पे क्लिक किया। अब इसके बाद आप इस पिक्चर का लिंक किस फाइल के साथ करना चाहते हैं। मैं इस पिक्चर का लिंक करना चाहता हूँ कॉन्टेक्ट टू के साथ, या कॉन्टेक्टर्स के साथ। क्लिक किया। अब देखिए ये पिक्चर जो है एज ए लिंक यूज होगी उस सोर्स फाइल तक जिसको हम ओपन करना चाहते हैं। ठीक हो गया। दिस पिक्चर इज लिंक्ड अप टू दैट फाइल टू वी वांट टू ओपन। ठीक है, या वी वांट टू विजिट। हमने क्या करना है, अब देखिए इसकी आउटपुट देखते हैं कि अब ये क्या हो गया, लिंक बन गया कि नहीं बन गया। F12। लेट मी चेक आउटपुट। अच्छा बेटा, अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट, देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आई है हमारे पास। ठीक है, इसकी आउटपुट देखने के लिए आपने क्या करना है, F12 प्रेस करना है। अब F12 प्रेस करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास। मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। लेट मी शेयर स्क्रीन। अब देखिएगा इसकी आउटपुट क्या आएगी। अब ये देखिएगा, ये आप क्या क्या बन गया, पिक्चर आपका लिंक बन गया है। मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये नई फाइल ओपन हो गई। ठीक है, इस तरह हम किसी भी पिक्चर को एज अ लिंक यूज कर सकते हैं। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो कल मैं आपको रिटर्न में, यानी कि सारे के सारे इसके जो भी नोट्स हैं, रिटर्न एक्सरसाइजेज होंगी, वो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इज देयर एनी क्वेश्चन बेटा। ओके
अच्छा बेटा, एक वन थिंग आई वांट टू टेल यू मोर, कि जैसे ही हम ये चैप्टर ये भी कवर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी कवर करते हैं, तो मैं आपको वन थिंग आई विल टीच यू कि आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट कैसे करवाना है। और उसमें मैं आपको यानी कि प्रॉपर प्रॉपर जो आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट होती है ना, वो आपको डिजाइन करना बताऊंगा, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक हो गई? आपने फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि अपनी वेबसाइट को होस्ट कैसे करवाना है, और उस वेबसाइट को होस्ट करवाने के बाद आपको मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना बताऊंगा, और आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने पूरी की पूरी प्रोफेशनल वेबसाइट, जैसे मार्केट की वेबसाइट्स होती हैं, या जैसे आपकी किसी भी स्कूल से रिलेटेड वेबसाइट हो गई, या किसी ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट हो गई, या कोई फैशन से रिलेटेड वेबसाइट होगी, आप पूरी की पूरी वेबसाइट खुद डिजाइन कर पाओगे। ठीक है? ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको टैग्स का भी यूज करना आ जाए, कि टैग्स कैसे यूज करने हैं, टैक्स कैसे लिखना है, ये सारे का सारा। लेकिन एट द एंड, यानी कि जो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट कैसे करवाना है, आप यानी कि डिफरेंट सर्वर पे उसको कैसे रखवा सकते हो। और उसके बाद एज ए प्रोफेशनल वेबसाइट पूरी की पूरी, जैसे हमारे स्कूल की वेबसाइट है या डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स को हम डिजाइन कैसे करते हैं, और डिजाइन करने के बाद हम वेबसाइट को पब्लिश कैसे करवा सकते हैं, कि कोई भी पूरी दुनिया में से हमारी वेबसाइट को देख सके। ठीक हो गया? इज इट क्लियर? ओके बेटा, नो क्वेश्चन? ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे। कल हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे।